Hello, everyone. Please, this video is so and very important area and discuss about this continue. Indian Sanchar company will support me this channel. Okay. लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी भी हमारे से जुड़ी हुई एक अंग है जो हमें शिक्षा प्राप्त करती है, एजुकेशन देती है, ज्ञान देती है। यह बिल्कुल सत्य है और आने वाले समय में यह सत्य कोई आम सत्य से होने की कुछ बिल्कुल संभावनाएं वाली बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय उस क्षेत्र तक इंगित करने की क्षेत्र होती है जहाँ से आप यहाँ से सीख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे इस पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से एजुकेशन हमें प्राप्त मिलती है। और आने वाले समय में लोग इसे फॉर्मल इनफॉर्मल रूप से भी आपको पूरी तरह से समझाने में कोशिश करेंगे। आने वाले समयों में विशेष से विशेष स्थितियों में हम कार्य करने की ओर उस क्षेत्र में हम इंगित अपने आप को झोंक देते हैं, क्योंकि हम उस क्षेत्र में जाने की ओर से पूरी इंगित करते हैं। आने वाले विशेष समयों में उस योगदानों को हम पूरी निभाने की कार्य करते हैं, क्योंकि जीवन में जो भी एक से एक जो चेंजेस हुए हैं, जो भी परमाणु न्यूक्लियर बम बने हैं और जो भी जितने भी बड़े बड़े एरोप्लेन बने हैं, बड़े बड़े आपकी बुलेट ट्रेन बने हैं, वे किससे इंस्पायर है? वैसा भी इंस्पायर है नेचर से, प्रकृति से। और यह प्रकृति स्वयं बनी हुई होती है। और जब लोगों ने यानी कि जब वेस्टर्न और साउथर्न सभी की वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट जब खोज किए, तब इन्होंने अपनी इस नॉलेज के थ्रू इन्वायरमेंटल से पूरी तरह से खोज की। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज्ञान नहीं पूरी संसार की ज्ञान देती है, लेकिन उस क्षेत्र में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व करते चले जाते हैं। एक जियोग्राफिकल मैन उसकी पुस्तक के लेखन तब पूरा होती है जब वे स्वयं चलकर उस क्षेत्र का जाकर वर्णन करती है। और कई तो ऐसे वैज्ञानिक हो चुके जहाँ पर वे चलते चलते अपना दम छोड़ दिए, तब तक वे चलना नहीं छोड़े। तो इस प्रकार की कार्य हमेशा चलती रही और कार्य की मोटिव हमेशा रूल रेगुलेशन की कार्य करते रहे। आने वाले समय में इसकी विशेष से विशेष योगदानों की हर एक गतिविधि को पूरा चलने की ओर करेगी, क्योंकि जब नेचर अपने जितने भी सीजन की चेंज करती है, उसी प्रकार हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो हमें नेचर से पूरी तरह सीखने की ज़रूरत है। जब अगर नेचर बदलती है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होती है। तो जब तक आप अपने जीवन में अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप भी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी बदल नहीं सकते हैं। तो आप अगर आप देखो जाड़े का सीजन आ गया तो आपको चाहिए स्वेटर। इजिप्ट माय पॉइंट, जाड़े के समय आया तो स्वेटर चाहिए, और गर्मी के समय आया तो आपको फैन चाहिए, एसी चाहिए। तो किस प्रकार चाहिए? तो आपके जीवन में भी तो कुछ अनेक प्रकार की सफलताओं को और अचीवमेंट करने की ज़रूरत है। तो आपको भी उसी प्रकार की कार्य गतिविधि करने की पूरी तरह ज़रूरत है, और उसमें अपनी कार्य को गतिविधि को पूरे झोंक देना है। उस क्षेत्र में लगाए हुए अपने एफर्ट को पूरी तरह से कार्य करने की पूरी तरह से अप्लाई कर लेना है, क्योंकि आने वाले समयों में उस क्षेत्र पर हम अपने कार्य और गतिविधि को क्षेत्र को इंगित करते चले जाते हैं। क्योंकि आने वाले समय में हर क्षेत्र में लोगों द्वारा जितने भी कमाई गई स्थितियों को कार्य करने में हमेशा मूव और एनालिसिस के थ्रू ही हमें ज्ञान मिलते हैं। मैं बताता हूँ, आप जरूर जाइए, आप जाइए उत्तराखंड की वैली एरिया जाइए, जहाँ पर सुनसान रास्ते हो, चारों ओर पहाड़ हो। आप वहाँ से सीखने मिलेगा कि शांत जिंदगी वातावरण इस प्रकार जीने के लिए खुशी है, जीने के लिए रहने के लिए है, और इस प्रकार की स्थितियों की उस एरिया से आप किस प्रकार सीखने की मजबूती प्राप्त करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जाइए, उस क्षेत्र में जाइए जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटी हो, बड़े बड़े आपके लिए हेल्थ केयर के लिए हो, आपके लिए एजुकेशन के लिए हो। विजिट कीजिए और आपकी जितने भी आपकी थिंकिंग है उसे हमें शेयर कीजिए, और हमें पता चले कि नेचर हमें किस प्रकार सिखाती है अपने जैसे जीवन जीना।
तो हमें चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में, हर एक कार्य की, हर एक गतिविधियों की, हर एक निंदा ना करें। आने वाले समय में हम, आप जाइए समुद्र के किनारों में जाइए और उसकी टाइड को देखिए, उसकी ज्वार भाटा को देखिए, किस प्रकार आपको इंगित करती है। आप जाइए राजस्थान के एरिया जाइए, पूरी तरह से वहाँ की डेंजर एरिया में घूमिए, आपको पूरी तरह से ज्ञान देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जाइए, आप सिंधु, रावी, सतलज, ब्यास, हर नदी की ओर छान मारिए, आपको पता चलेगी कि किस प्रकार जीवन है। आप जाइए उस जंगल की ओर जाइए जहाँ से आपको ज्ञान की शिक्षा मिले कि किस प्रकार जंगली जानवर अगर समय आने पर एक दूसरे से साथ मिलकर रहते हैं। आप जाइए उस जंगल में जाइए जहाँ पर जोरदार बारिश और जोरदार धूप होने के बावजूद भी धूप जमीन पर पहुँच नहीं पाता। तो सोचिए किस प्रकार से आप जाइए उस ओर जहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ पौधे की रोपाई छोड़ के पेड़ पौधे की कटाई हो रही है, जीव जानवर बाहर निकल आ रहे हैं। आप जाइए उस क्षेत्र, आपको इंगित करेगी। आप जाइए उस क्षेत्र जहाँ पर सैकड़ों मीटर पर बनी हुई मंदिर हो, पहाड़ों पर, जहाँ पर दर्शन करने लोग दूर दूर नहीं यानी फार दूर से विजिट करते हैं। तो आप जाइए उस हर एक मंदिर की ओर, तो देखते हैं हम किस क्षेत्र से अपनी योग्यताओं की फुल इंफॉर्मेशन के साथ आप अपनी कार्य की पूरी संभावनाओं को लेकर चलने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। आज उस क्षेत्र की ओर से हमें यह अधिक करीब सीखने की गुंजाइश और हर कार्य को पूरी तरह से करने से